हाउसवाइफ है, सब जानती है। मुन्ना, मेरा राजा बेटा, अभी ना अम्मा तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। देखना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर सब ठीक कर देगा। आजा बेटा, चल। अरे साहब, आप यहाँ? समझ गए साहब, आप यहाँ यही देखने आए हैं ना कि हम अपने काम से चोरी कर रहे हैं, काम चोर है। तो देख लीजिए हमारे मुन्ने का बदन छूकर देखिए बुखार से कितना जल रहा है। देखिए, हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। आजकल तो लोग मिठाई के डब्बों में जहर मिलाकर बेच रहे हैं। Why standing all around? आपको इतनी टेंशन में never seen before. चोरी हुई है घर में। मम्मी जी बता रही हैं कि उनका पर्स चोरी हो गया है। हम बता नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हमारा पर्स चोरी हुआ है। अब तो कन्हैया के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि लक्ष्मी ने आपका पर्स चुराया है या नहीं। और मम्मी जी, जब तक साबित न हो जाए तब तक उसे चोर बुलाना ठीक नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना कि चोरी उसी ने की है। साहब, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। उसकी कोई जरूरत नहीं। जिस बात की कोई जरूरत नहीं होती ना तो वो हम करते हैं ना करने देते हैं। ऐसे तुमसे कुछ कहना चाहते थे, मौके की नजाकत को समझते हुए कुछ बोले नहीं। अब कहना पड़ेगा और बात यह है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मम्मी जी, आपका था आदेश, हमने कर दिया कामवाली को आपके सामने पेश। ये देखो, शकल पे साफ लिखा है चोर। ये मुंह और 5,000 की मसूर। लक्ष्मी, तुमने घर की सफाई में भले ही अपने हाथ ना गंदे किए हो, पर हाथ की सफाई में तुम्हारा जवाब नहीं। देखिए, इससे पहले कि अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर अपना बयान देना चाहता हूँ। देवर जी, यहाँ कोई बॉक्स वाक्स नहीं है, वहीं खड़े खड़े बता दीजिए ना जो कहना चाहते हैं। भाभी, वो क्या है कि दरअसल आपको पर्स लेकर चलने की आदत नहीं। इससे पहले भी कई बार आप अपना पर्स इधर उधर भूल चुकी हैं। हाँ, तो हमने कौन सा इसे फांसी पर लटका दिया। लक्ष्मी, चलो काम शुरू करो। नहीं मालकिन, अब आप हमें 1,000 2,000 नहीं बल्कि 50,000 भी देंगे तब भी हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। पर जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे, अगर हर घर में आपकी सोना बहू जैसी बहू हो तो हर काम वाली हर घर को अपना घर समझकर काम करेगी। मम्मी जी, ये बात तो तय है कि काम वाली काम छोड़कर चली गई है और अब अपने घर की जो दोनों हाउसवाइफ हैं, अब तो उन्हें ही घर संभालना पड़ेगा। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। वो काम वाली ठीक से काम कर सकती थी, मगर सोना बहू ने उसका दिमाग खराब कर दिया। जरूर इसकी सोची समझी चाल है। और ये नीलम बहू, उसे पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिलाई जा रही है कि ये उसी के सुर में सुर मिलाया जा रही है। लेकिन हम इतनी आसानी से गच्चा खाने वालों में से नहीं। मेम साहब, नमस्ते। अरे लक्ष्मी, तुम? हाँ मेम साहब, एक बोझा सर पे लदा हुआ था इसलिए आना पड़ा। ये पैसे सोना मेम साहब ने मुन्ने के इलाज के लिए दिया था। ये मदद हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे मेम साहब। ये रखिए और ये सोना मेम साहब को दे दीजिएगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो लक्ष्मी? ऐसा मत करो, इसे तुम अपने पास रख। चलते चलते हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। मेम साहब, बुरा मत मानिएगा, वैसे जूली मेम और मेरी बेटी की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, पर जो उनके बारे में सुना है उससे चिंता होती है। तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। मेम साहब, इस घर को बाहर के लोग जूली रंगीली का घर बोलते हैं। लड़के इधर उधर मंडराते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। हाउसवाइफ है, सब जानती है।